नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं सागर उप्रेती मैं पूजा पांडे आज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का यह खास कार्यक्रम उन शख्सियतों को समर्पित है जिनके बिना जीवन की कल्पना करने में भी डर लगता है। आज का यह कार्यक्रम उन्हें समर्पित है जो स्नेह की सरिता है, धरती पर साक्षात भगवान का रूप है। जो पहली गुरु हैं, जो कर्म से लेकर धर्म तक की शिक्षा देती हैं, जो पोषण कर हमें बल प्रदान करती हैं, जो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं, जो जीवन का आधार है, पवित्र आत्मा है। आज का दिन उन्हीं के नाम। आज के इस खास मौके पर हमारे सहपाठियों के मन में क्या है, आइए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से सहपाठियों के भावलोक की सैर करें। My mother's love is unconditional for me. My mother is very caring and she is sacrificial. She is the whole world for me. My mother is my role model. My mother is selflessness. My mother is very generous and caring for me. My mother is a great motivator for me. My mother is my strength. My mother is my protector. My mother is sacrificial and admire for me. My mother is my first mentor. My mother is my first friend, my best friend, and I love my mother a lot. आइए अब हम आपको आज के कार्यक्रम के हमारे अजीज मेहमानों से रूबरू कराते हैं। श्रीमती रेखा रुवाली जी, श्रीमती पुष्पा मटपाल जी, श्रीमती ज्योति जोशी जी, श्रीमती भावना दुमका जी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नारी शक्ति को समर्पित है। तो आज के इस खास मौके पर मैं एक छोटी सी कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जितना सुंदर एहसास है माँ, कितना सुंदर एहसास है माँ, सभी के जीवन में बहुत खास है माँ। शब्दों में बयां ना होने वाली जिसकी खूबियाँ, शब्दों में बयां ना होने वाली जिसकी खूबियाँ, उस अनसुलझी पहेली की किताब है माँ, उस अनसुलझी पहेली की किताब है माँ। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया बेटा। आप यहाँ पधारे, यह हमारा परम सौभाग्य है। आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आभार की बात है। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। माँ के साथ बिताया गया हर लम्हा बहुत ही सुहाना होता है, जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। हम फिर भी चाहेंगे कि आप अपनी माँ के साथ बिताए गए कुछ यादगार लम्हों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। लम्हा तो बहुत कुछ, माँ की तो हर पल बहुत हसीन होता है, माँ के साथ बिताया हुआ बहुत प्यारा पल होता है। बट मुझे ईश्वर ने ये सौभाग्य बहुत जल्दी मेरे से छीन लिया। तो मेरी मम्मी बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चल गई थी, तो मैं उस पल को नहीं भूल सकती जिस दिन मेरी मम्मा मुझे छोड़ के गई। क्योंकि उस दिन मैं बहुत छोटी थी, बट वो पल मुझे हमेशा याद रहता है। क्योंकि मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो दिन मतलब कैसे हो गया। सुबह सुबह मॉर्निंग के समय पे हमको खिला पिला के हमारी मम्मी अचानक ही, क्योंकि मेरी मम्मी हार्ट अटैक से मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत एकदम शॉक्ड होने वाली घटना थी, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि त्योहार का दिन था, फर्स्ट दिन बसंत पंचमी का फेस्टिवल था, सेकंड दिन मुझे खीर खिला के, क्योंकि फर्स्ट दिन त्योहार के दिन मन नहीं करता हम लोगों का कुछ भी खाने का, तो हमको भी खिलाया, साथ में भैया के लिए भी रखा। उसके बाद सडन ही 1-1.5 घंटे बाद डेथ हो गई। तो मैं उस पल को मैं अपनी आजीवन कभी भी नहीं भूल सकती। मैम, आप अपना कोई लम्हा आपकी माता के साथ हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? हाँ, मेमोरी तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि एक मेमोरी है छोटी सी। जब मैं बहुत छोटी थी, 3 या 4 साल की हुई, तो मेरी मम्मा ने बोला कि इसे आप कहीं मार्केट में ले आते हो या कहीं पे कुछ दुकान पे इसको लेके जाओ पापा से, तो आप इसको लेके जाओ और ये क्या कहते हैं कुछ इसको खिला के ले आना। हमारे लिए उस समय बहुत मतलब बहुत अच्छी बात थी कि अगर हम कहीं पे चले गए हैं खाने तो बहुत बड़ी बात हुई। तो क्या हुआ कि मैं पापा के साथ गई, मेरी मम्मा भी गई थी। तो क्या हुआ कि पापा ने मुझे किसी रेस्टोरेंट में दिखाया और खाने को बोला, ठीक है, खाना दे दिया। तो पापा ने कहा कि सिर्फ मेरा 1 मिनट का काम है, मैं यहीं पे बार्बर की दुकान है, मैं थोड़ा अपने बाल कट कर लेता हूँ। तो मैंने खाना खाया, मम्मी भी कहीं पे वहीं पे पापा के साथ ही थी, तो मैं उठ के वहाँ से चल दी। अब 3-4 साल की बेटी क्या कर सकती है, तो वहाँ से उठ के चलेगी और मैं सीधे चलती रही। तो पापा घर जाके भी आगे सारा ढूंढ लिया, सारी शॉप ढूंढी, सब कुछ ढूंढा, मिली नहीं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मतलब 2-3 घंटे के बाद फिर मिल गई।
किसी ने मतलब पेरेंट्स ने होल्ड किया हुआ था, वहाँ पे रोका हुआ था मुझे, तो मिल गई। तो तब मुझे उस समय एहसास हुआ कि मम्मी पापा से बिछड़ने का क्या रहता है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स का मतलब सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और उनका मतलब कभी भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए उनको, या उनके साथ ही हमें मतलब रहना चाहिए। तो बस यही मेरी मेमोरी है। लम्हे तो क्योंकि मैम ने जो रखी बहुत सारे हैं। माँ एक शब्द में, तो माँ तो शब्द अपने आप में ही पूरा संसार है। और मेरे फादर हैं वो सीआरपीएफ में थे, तो वो और बाहर ही रहते थे, तो हमारी जो मम्मी है वही हमारे साथ ऑल टाइम रहती है। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद है, मैं क्योंकि मेरे दो एल्डर ब्रदर्स हैं और पैम्पर चाइल्ड हूँ, छोटी बहन थी। तो मेरे भाई के साथ मेरे एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ। तो उसमें जब मामा मेरी गई थी, जो मेरी मम्मी है वो मार के गई थी, और मैं उसके साथ आर्ग्यू करती, तो हमारे घर के जो सामने जैन मंदिर हुआ करता था, तो वहाँ पे जाके मैं बैठ गई सीढ़ी में आके। और उसके बाद मैं नहीं आई घर, मेरे भाई ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की नहीं प्लीज घर आओ, मम्मी आने वाली है। उसके बाद फिर पता नहीं क्या माइंड में कि पापा जाते थे, वो फौजी थे पापा, तो पापा जाते थे बैग वगैरह, मैंने क्या किया अपने स्कूल का बैग हैंग किया, उसमें अपनी बुक्स और कुछ दो अपने फ्रॉक्स वगैरह डाले, मैं बैठ गई वहाँ पे। उसके बाद फिर मेरे भाई से पूछा कि कब तक आएगी मम्मी को, मम्मा मार के गई, मम्मा को टाइम लगेगा अंदर के। तो फिर मैं सबने मुझे कन्विंस किया मैं नहीं आई, लेकिन फिर एक आंटी आई, तो मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है, क्यों बैठे यहाँ पे, मम्मी नहीं आई है, मतलब मम्मी मार के गई है, यहाँ से एक बस आएगी, तो वो बस में बैठ के मम्मी के पास जाऊंगी। तो मतलब वो इंसिडेंट इतना फनी भी था, मतलब मैं अभी तक याद करती हूँ कि तब बच्चों को अकल नहीं होती, हम कितने वो होते हैं। उसके बाद मम्मी आई, फिर मुझे मना के घर लेके आई, तो ये बहुत ही एक फनी भी था और एक मेमोरेबल पॉइंट है। आपको कोई ऐसा लम्हा हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? लम्हे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे बचपन में बच्चों का होता ही है, बहुत सारी एक्टिविटी बच्चे करते हैं। कभी मतलब हमारा ऐसा था, जो मेन सबसे ज़्यादा था कि हम एक बार छुपने का खेल रहे थे, तो मम्मी के साथ जैसे हम स्कूल से आते थे, तो मम्मी जैसे हम सोचते थे कि हमारा खाना लगा रही है और हम जाएँ एकदम से ऐसे करके, तो मम्मी जैसे आ रही थी बाहर से, तो हमने कहा कि हम छुप जाते हैं मम्मी के अंदर। तो हम छुपने के लिए ऐसे बैठ के पीछे की साइड बैक साइड में हम छुप गए। अब छुप गए बहुत देर तक, जब तक मम्मी नहीं, हमने छुपते रहे और थक के आए तो नींद आ गई बैठ के पीछे। अब मम्मी ढूंढती रही बगल में पड़ोस में, तुम्हारे यहाँ आई, तुम्हारे यहाँ इधर उधर पूछने लगी, और हम वहाँ पर मतलब सो गए, नींद आ गई। बहुत टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा लोग आ गए, अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए कि कहाँ चले गए वो करके, तो फिर सबने ढूंढा, ऐसे ढूंढा, तो वहाँ आराम से नींद आ रखी थी। तो वो चीज़ अभी तक भी बहुत याद आती है। मैम आपके जैसे कोई आपका पसंदीदा कोई गाना हो जो आप अभी तक याद करती हो, ऐसा कोई गाना हो तो आप प्लीज बताइए। लेकिन कुछ ऐसा गाना है जो बहुत ज्यादा हमेशा गुनगुनाने का मन करता है, तो वो अगर गा के सुनाना है। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मुश्किल तो मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल को क्या। राह कांटों भरी में तो कांटों पे भूल पारी जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारी का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बढ़िया मैम, आपका कोई पसंदीदा गाना हो? माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, जो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आपको कोई पसंदीदा गाना हो तो प्लीज साझा कीजिए।
आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा, वो मतले का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा। हम आपको बोलो खदीजा बानो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये जिंदगी यूं चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार स्कूल गई थी। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरा रोना देख बाकियों को तो मुझ पर हंसी आ रही थी, पर वहाँ पे सिर्फ माई थी जिनकी आंखों में आंसू थे। तो मेरा प्रश्न यह है कि पहली बार आपका बच्चा आपसे दूर विद्यालय गया, उस दिन की कोई याद? एक्चुअली मेरी जो बड़ी बेटी है उसका तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि वो अभी भी, शायद आप लोग जानते होंगे, सौम्या मटपाल मैम लोग भी, उसका नेचर ऐसा था कि वो खुद की आवश्यकताओं को बोलने में अब इवन हमसे भी शर्माती थी। तो मुझे उसको लेके इतना टेंशन था, मुझे ये टेंशन नहीं था ये जाके रोएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चा रोता ही है। मुझे ये था कि खुद अपनी बातों को पता नहीं ये मैम के साथ कह पाएगी या ये लंच भी कर पाएगी। बट मुझे लगा हौली हौली जब बबली मैम के साथ मुझे पता लगा ये सब चीजें शेयर करती है, तो वो टेंशन भी मेरी हौली हौली दूर हो गई। मैम आपको कोई ऐसा लगा? बहुत इम्पोर्टेंट डे था क्योंकि जो मेरी बेटी है तो फर्स्ट चाइल्ड तो बहुत पैम्पर किया है उसको। तो स्टार्टिंग में गई तो नया मतलब बच्चा स्कूल में आते तो नई यूनिफॉर्म, नया बैग, तो काफी एक्साइटेड हो गई देख के। लेकिन जब उसको मैं छोड़ने गई तो जो वो रोई है, वो 1 घंटा कंटिन्यूसली रोई है। उसके बाद मैं गेट के बाहर ही थी। मुझे अभी तक याद है जब तक मैं ये लगा कि हाँ अब वो शांत हो गई है, अब उसका रोना बंद हो गया। मैं इवन 2-3 बार मैंने जैसे हमको देखा तो मैंने ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी तसल्ली हुई और फिर वापस घर आई। तो वो काफी जो है यादगार है। आपको कोई ऐसा? मेरा भी सेम कंडीशन है। जब मेरा भाभी जोशी है मेरा बेटा, तो जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल गया, नर्सरी पे यहीं पे एडमिशन था, वो था 2.5 साल का, तो मैंने जल्दी ही उसका एडमिशन कराया था नर्सरी में। तो वही मुझे भी था कि डर था कि पता नहीं ये वहाँ जाके बोलेगा या पता नहीं कैसे बस में जाएगा, वहाँ पे लंच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या कौन देखेगा, या वॉशरूम जाना है बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, या कितना रोएगा पता नहीं। तो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा था, उसे मैंने बस में बिठाया, तो घर में जितने उसके दादा दादू सब थे सब रो गए, तो मैं खुद रो गई, लेकिन वो बच्चा नहीं रोया। ठीक है, वो बस में बैठा, वो बाय करते हुए, तो फिर कोई मतलब नहीं। वो तो फिर अब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। मैंने कहा पता नहीं वो वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा पता नहीं। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स का सपोर्ट था, जो उनकी क्लास टीचर थी, वहाँ पे जो मौसी लोग थे, बहुत जो अच्छा भी थे, बहुत अच्छा स्टाफ था, उन्होंने पूरा हैंडल किया उसे, हर चीज। मतलब जैसे ही वो जस्ट आया तो मैंने उसे पूछा पहले कि बेटा कैसा रहा। मम्मा मेरा डे बहुत अच्छा रहा, मेरा जो फर्स्ट डे था वो बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे सारे मौसी टीचर मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तो जिससे मुझे बहुत खुशी, मेरे को लगा कि हाँ मैंने जो स्कूल पे डाला है तो बहुत अच्छे स्कूल में डाला है, जहाँ पर मुझे कोई चिंता करने की उसकी जरूरत नहीं है। बस यही है। आपको कोई मेरा भी ऐसा मतलब मेरा थोड़ा हटके है। मेरी बेटी जैसे स्कूल जाना था, जिस दिन जाना था उस दिन सुबह उठती हूँ, ना नहाने को तैयार ना कुछ तैयार, बस ये कि मुझे स्कूल कब ले जा रहे हो, मुझे स्कूल कब छोड़ने जा रहे हो, मुझे स्कूल कब जाना है। तो इतना खुश थी वो, इतना खुश थी स्कूल जाने के लिए। तो मैं उसको छोड़ने के लिए गई। पहले दिन तो बहुत खुश रही कि स्कूल में बहुत अच्छा है, स्कूल में भी सारे मैडम लोगों से सब दोस्ती अच्छी तरह कर ली उसने, और ये 2-4 दिन तो खूब अच्छी तरह गई। लेकिन फिर उसके बाद मुझे अब स्कूल जाना ही नहीं है, अब मुझे घर में रहना। तो फिर रोना धोना शुरू बाद में हुआ था, लेकिन पहले नहीं, पहले बहुत खुश होकर गई थी। हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो आइए इस डिवाइस पे एक माध्यम से एक खास वीडियो देखते हैं। Shopping with my mother is an experience unlike any other. We don't shop as mother and daughter, but we shop as two best friends who absolutely love shopping. During these outings, I witnessed her transformation into my dearest friend, where heartfelt conversations bloom out. I love you, Mama. It's a long time ago. We were traveling for my cousin's wedding, and I was getting bored. So I started a conversation with my mother. And after starting the conversation, I was really surprised that the way she was talking to me and the way she was flirting with me.
And then that day I realized that she is not just a mother, she is my best buddy in the world. And thank you so much, Mama, for treating me like this from the day I was born and till now. One of my favorite memories with my mother is when on my birthday she surprised me by organizing a surprise birthday party. I was so happy with my mother's sweet gesture and I hugged her tightly. On my mother's 10th anniversary, I went out to my mother's old friends and planned a surprise party for them. Witnessing her emotional reactions upon the celebration and hearing the heartfelt words of pride towards me, it made the day the most memorable day with my mother. We love you, Mama. थैंक यू सो मच। आज जैसे हम आपके सामने करें, कभी ये मेमोरी याद करेंगे। सच में बहुत ज्यादा खुश थी मेरी बेटी जब मैंने ये सरप्राइज दिया बच्ची को, तो वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मम्मा मुझे बर्थडे में इतना बड़ा सरप्राइज देगी। तो उसे याद है ये सब चीजें बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैम अब हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि शॉर्ट आंसर्स होंगे, शॉर्टली आंसर करे जाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि आपकी भी माँ है, तो आप में से किसी की भी माँ मतलब कोई आपकी तारीफ करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करती हो? ऐसा कोई शब्द हो तो आप हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज। मैं मम्मी तो मैंने आपको बताया, लेकिन फादर की बात, क्योंकि माँ बाप दोनों ही एक ही हैं, तो मेरे पापा हमेशा मुझे बेटी ना कह के बेटा बुलाते थे। बोलते थे ये हर चीज को जानने के लिए एकदम उत्सुक रहती है। मतलब मेरे अंदर एक ऐसा है कि कोई भी चीजों मैं कर लूंगी, मैं सबसे पहले उसके बाद में जानूं। और हार्ड वर्किंग में किसी भी काम को कठिन नहीं समझती। अगर कोई भी वर्क हो मुझे लगता है कि मैं कर लूंगी, तो हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं। तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि ये हर किसी फील्ड में कहीं भी जाना हो आना हो कभी डरती नहीं है, हम उसको कर देती है, कोई भी किसी को कैसे भी। तो बाकी आप लोग बताएंगे। मेरी मदर के अकॉर्डिंग उनको लगता है जैसे मैं स्टार्टिंग से जॉइंट फैमिली से ही आती हूँ। अभी भी 14 ईयर्स हो गए हैं मुझे, तो मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ। तो जैसे उनको लगता है कि मैं बहुत इमोशनल और बहुत ही मिलनसार और बहुत ही इतना शेयर शख्सियत, वो उनको लगता है कि तीन क्वालिटी है मेरे अंदर जो इसके से मैं परिवार को खुद से एडजस्ट करता हूँ। ये कि हर चीज़ एडजस्ट कर लेंगे, खाना अच्छी तरह बना लेंगे, कोई 2 लोग 4 लोग आएंगे तो अच्छी तरह पूरा कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बस यही है। जैसे मेरी 21 में मेरी मैरिज हो गई थी, तो जल्दी ही मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे पेरेंट्स को पता था, मदर को भी पता था और फादर को भी पता था कि ये मैनेज कर लेंगे। तो उन्हें पता था, पहले तो वो मम्मी तारीफ करती थी मेरी बेटी के बराबर कोई इतनी लंबाई तो किसी की होगी नहीं। तो मैं आई थिंक मुझे याद है कि पूरे गाँव में या पूरे उसमें मेरे बराबर लंबाई किसी की है नहीं वहाँ पे। तो कहती कि मेरी बेटी सबसे लंबी है। और ये भी है कि घर में मतलब एडजस्ट कर लेगी, मिलनसार है, अगर इसके अंदर कैचिंग पावर तेज है, अगर कहीं पे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो ये कैच भी कर लेती है। तो मतलब पूरा वही कभी भी बोलते हैं जैसे ऑलराउंडर है, ये हर काम सीख लेती है। इसलिए बचपन में आपके पास ऐसा क्या था जो आज आपके बच्चों के पास नहीं है? समय। हमारे पास बहुत समय था बेटा, अब आपको भी पता होगा, आप लोग खुद बच्चे हैं कि आपके पास समय नहीं है बाहर खेलने का, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी हैं आप, और कुछ जो थोड़ा बहुत समय है वो आप लोग मोबाइल में पूरा स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बाहर जाए भी तो आपके साथ फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड दीजिए। अगर आपकी मदर मना करती भी है कि फोन मत देखो, तो दूसरा बच्चा है वो लगा है, तो आपके पास खेलने के लिए समय नहीं है, आपके पास फ्रेंड्स नहीं है। जो बाहर हम लोग इतना सारा गेम्स खेलते थे, सारा दिन हम लोग पढ़ाई के साथ शाम के समय कम से कम 2 से 3 घंटा बहुत अच्छे से खेलते थे। वो सब चीजें आजकल के बच्चों में मुझे नहीं लगता कि है। बाकी तो सभी चीजें बच्चों के पास पेरेंट्स इतने अवेयर हैं कि खुद के पास नहीं है, वो अरेंज करके बच्चे को सारी चीजें देते हैं, बट अपना समय बच्चे के पास नहीं है जो वो खेलने के लिए यूज करे। मैं भी मैम की बात से सहमत हूँ। तो हमारा टाइम था 90 जो हमने बहुत एंजॉय किया है। और जो आजकल के बच्चे उनके पास इतना समय नहीं है, जो मैम बोल रही है, और उनके पास एक दबाव और तनाव नहीं जीवन है उनका, उनकी तो प्रेशर बहुत है। क्योंकि मुझे याद है कि हम जब एक दूसरे में निकले तो हम बिल्कुल बिंदास होके बिल्कुल अपनी हर चीज को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं था, मतलब टाइम का कोई लिमिट नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं थी कि इतने टाइम में आपको खड़ा रहेगा। आपको में आप देखिए बच्चों टाइम भी नहीं है, बच्चों का गैजेट से सारी सुविधाएं, बच्चे थक जा रहे हैं। मुझे याद है कि हम इतना काम करते पढ़ते थे, थकते नहीं थे, हम एक्साइटेड थे कुछ और करो, कुछ और करो। लेकिन आज इसको देख रही
दिन भर उनको सारी सर्टिफिकेट मिली है, जैसे घर आएंगे तो उनको ACCA, उनको पढ़ने के लैपटॉप सब लेकिन उनके पास वो समय है और उनके पास ना वो मतलब खुशी नहीं है उनके शहर में। तो हमारे टाइम में हमारे पास हुआ करती थी, ये बहुत बड़ा हर दिन टेंशन है क्योंकि कंपटीशन इतना है, हर दिन टेंशन है बच्चे की, क्योंकि हम नहीं ले रहे हैं वो टेंशन पढ़ाई का, वो बच्चा ऑटोमेटिकली ले रहा है। बच्चे को हम नहीं बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करो या करो, बट बच्चा इतना अवेयर हो गया आजकल के समय के अकॉर्डिंग, इतना ज्यादा फास्ट हो गया है कि उसको लगता है मेरे को ये करना चाहिए। का जमाना तो हमको लगता है फास्ट चल, मुझे लगता है कि वो टाइम ज्यादा अच्छा था। हमने अपने टाइम में बहुत एंजॉय किया, अपनी लाइफ को जिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे बच्चे से एक प्रेशर भरी जिंदगी जी रहे थे, ट्यूशन जाना है, होमवर्क है, ये कभी बस करना, मतलब बच्चे इतने पूरा बिजी है ना। बच्चों को एक संडे मिलता है तो बच्चे सोना चाहते हैं, बच्चों को सोने से और मतलब अच्छा खिला दो, सुला दो, मतलब बच्चों को आराम करना चाहते हैं। बहुत बड़ा मैं भी मैम की बात से एग्री करती हूँ। मेरे बच्चे का बिल्कुल सच है, हम स्कूल पढ़ते भी थे, लाइफ हमारी भी होती थी, लेकिन हमें वो कोई ऐसा नहीं लगता था कि हम पढ़ रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं या हमारे पास कोई प्रेशर है कुछ है, चाहे बच्चों के ऊपर प्रेशर, लेकिन बच्चे अपने आप में इतने ज्यादा बिजी है, बच्चे आपस में आपको फ्रेंड्स किसके टाइम ही नहीं, सब मोबाइल में बस वही है कि कोई मतलब आप वो चीजें जो पुरानी चीजें जो हम लोगों के टाइम पे जो चीज होती थी वो चीजें लगभग खत्म हो गई है। बिल्कुल बच्चे कितने आउटडोर कितने गेम्स खेला करते थे, सारी कुछ। अब हम कोशिश करते हैं, मेरे जॉइंट फैमिली लोग में 2 बच्चे और हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उनके साथ खेलूं बहुत शॉर्टली, तो वो बच्चे ताकि वो उस चीज को जिए, कैसे हम लोग एंजॉय करते हैं। बस यही है कि बच्चों के पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। बस हम तो इतना पढ़ाई भी करते थे, कोई ट्यूशन भी नहीं था हमारा खुशी, लेकिन हम खेलते भी थे, फ्रेंड भी बहुत सारे थे, खेलते भी थे, सब कुछ एंजॉय भी करते थे, और कहीं शादी में भी जाना है वहाँ भी एंजॉय करते। आजकल बच्चों के पास इतना खुद ही मना कर देते हैं मैरिज लाने के लिए, कहीं टूर बनाओ बाहर की, तो बच्चों का पहले ये होता है हाँ बच्चे सोशल लाइफ में एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम में एक्टिव हैं, वैसे अगर सोशल लाइफ बच्चे कहीं से नहीं करते, बच्चे जाना ही नहीं चाहते। जैसे किसी का बर्थडे होगा या हमारे कोई फ्रेंड्स का होगा तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से मैसेज कर देंगे। हमारे जमाने में क्या था, हम खुद जानते थे, ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे, उन्हें मतलब देते थे, तो वो संभाल के रखते थे, चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे, वो अभी तक लेकिन अभी तक क्या है, अच्छा है डिजिटल जमाना आ गया है, वो भी अच्छा है। बस शॉर्ट में मैसेज कर दिया, आने का टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, ये है। हमने समय दिया, हमने पूरा समय दिया अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, सब समय दिया था। जीवन में आपका सबसे बड़ा शिक्षक कौन रहा है? जब मैं 8th क्लास में थी, क्योंकि मैंने अलग अलग स्कूल पढ़ा, तो कोई ना कोई ऐसे शिक्षक होती हैं, और मेरे साथ तो स्पेशली शिक्षक का इतना सपोर्ट रहा। मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर नहीं थी तो मेरे को शिक्षक बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं स्कूल में वो टाइम नहीं दे पाती थी, मुझे घर में भी 3 भाई बहनों को देखना पड़ता था, उनके लिए खाना वाना बनाना, तो स्कूल तक ही मेरी मैम का सपोर्ट था। उसके बाद जो अभी भी मेरे साथ सपोर्ट है हमेशा, जो मैं हमें उनको अपना गुड एडवाइजर के तौर पे, चाहे मेरी फैमिली से कोई रिलेटिव प्रॉब्लम हो या मुझे एजुकेशनली कुछ पूछना हो या बच्चों से रिलेटिव कोई क्वेश्चन हो, तो एक ममता जोशी दी हैं जिनको मैं हमेशा अपनी आइडियल मानती हूँ। उन कभी भी मैं, जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ या फिर कभी मुझे लगता है कि किसी चीज़ को मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ और वो मुझे इतने अच्छे उसके सॉल्यूशन देती हैं कि वो मेरे लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है, चाहे वो फैमिली से रिलेटिव हो, किसी भी चीज़ में हो। देखिए शिक्षक मैं कहूँगी तो सबसे पहला शिक्षक माँ बाप होते हैं, बिल्कुल। माँ से भी बहुत कुछ सीखा, और मैं कहूँगी कि मैंने जो बहुत कुछ सीखा अपनी गलतियों से सीखा है। बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी हुई है कि जिस टाइम पे वो चीज करनी चाहिए थी मैंने वो चीज ध्यान नहीं दी, चाहे वो स्टडीज को लेके या किसी और को लेके, लेकिन अब जब वो टाइम निकल गया तो मैं चाहती हूँ कि वही गलती मेरी बेटी ना दोहराए। तो मैं इस चीज को बहुत पसंद की, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा जिंदगी में और उससे सबक भी लिया है। ये चीज़ सही है बेटा, इसके बारे में मैं भी कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा होता है जो समय के अकॉर्डिंग जो चीज़ होती है वो चीज़ उसी टाइम पर होती है। जब समय निकल जाता है उस चीज़ को हम चाहे कितना भी सोचें फिर वो दोबारा वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं, तो ये चीज़ें हम बच्चों को भी सिखाते हैं, बच्चों को भी बताते हैं। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, आप भी बच्चे हैं तो मतलब हमेशा पेरेंट्स, देखो माँ बाप से बढ़ के बच्चे के लिए कोई नहीं होता। जरूर मतलब बच्चे को बुरा जरूर लगता है कि माँ बाप हमको ग्रांट नहीं करें, लेकिन माँ बाप हम लोग भी किसी एक ग्रुप से निकले हैं ना, तो हमें पता है हमें बहुत चीज़ की नॉलेज है, हमें ये चीज़ की नॉलेज है। अभी वो चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन कल के दिन में जब आपके पेरेंट्स बनेंगे अपने बच्चों को, तो सेम वो चीज़ आपके पास भी होंगी। समय आगे जो जाएगा तो एक समय वो सभी का आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी
कि मतलब जो समय है हमको उस चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, हमें पता है जैसे कि घर में प्रथम पाठशाला कौन होती है, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं। तो जैसे ही हम स्कूल आते हैं तो वहाँ पे हमारे शिक्षक हो जाते हैं, टीचर्स हो जाते हैं। तो हमें एक फिर स्कूल के बाद एक मतलब सलाह देने वाला चाहिए। तो वही बस घर पे माता पिता हो गए, स्कूल पे टीचर्स हो गए, और एक मेरी बड़ी सिस्टर है जिनसे मैं जो भी सजेशन लेना होता है मैं उन्हीं से डिस्कस करती हूँ, वही मुझे सजेशन देती है। तो मेरी शिक्षिका का अगर कहें तो टीचर्स, माता पिता और मेरी बड़ी सिस्टर। अब हम हमारा रैपिड फायर सेशन समाप्त करते हैं। अब हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल मैम और एडमिनिस्ट्रेटर मैम आज के हमारे खास मेहमानों को सम्मानित करेंगी। अब मैं हमारे कुछ और खास मेहमानों को बुलाना चाहूँगा। वैशाली, भावेश, अनन्या, सौम्या। आज के हमारे खास मेहमानों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा अपने अनुभव दर्शकों के साथ साझा किए। कहा भी गया है, माता पिता गुरु देवता, जिसमें माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ जीवन का सार है। माँ का प्रेम समस्त प्रेम में अनूठा है, वो पवित्र है। आज के मेहमानों से यहीं पे विदा लेते हैं। मातृ दिवस की शुभकामनाएं।